का रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना। जी हाँ, तो PERT का सिद्धांत इसी के आधार पर संचालित होता है, इसी के आधार पर इसका क्रियान्वयन या इसी के आधार पर इसकी प्रक्रिया आगे कार्य करती है। और इसमें भी कई चीजें होती हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा मुख्य होता है, जी हाँ, सबसे ज्यादा मुख्य होता है वो होता है TE। इसका एक फार्मूला है दोस्त, TE इक्वल टू TO TM TP, TO TM और TP। जी हाँ, TO प्लस TM प्लस TP, ठीक। TE इक्वल टू TO प्लस TM प्लस TP अपॉन 6। जी हाँ, अपॉन 6। इस फार्मूले के आधार पर, जी हाँ, TE इक्वल टू TO प्लस TM प्लस TP अपॉन 6, इस फार्मूले के आधार पर हम पर्ट का, जी हाँ, पर्ट एक फिर बता दूं, एक सिद्धांत है जिसका प्रयोग हम वर्तमान काल में सबसे ज्यादा करते हैं। किसी भी बड़ी से बड़ी संस्था में हो, किसी छोटी से छोटी संस्था में हो, ये आधुनिक समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में पूछे जाने वाला सिद्धांत है। आप कभी भी पेपर उठा के देख लीजिए, इसीलिए यहां मैंने लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, तो इस प्रबंधन और प्रशासन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एक विषय वस्तु होती है जिसे हम कहते हैं क्या, नेतृत्व। जी हाँ, नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व लीडरशिप होती है। आप सभी जानते हैं लीडरशिप की क्वालिटी हर व्यक्ति में नहीं होती। जी हाँ, कभी भी आप देख लीजिए, लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो हर व्यक्ति में नहीं होती। आप किसी भी व्यक्ति में लीडरशिप डेवलप नहीं कर सकते, वो उसके अपने खुद के एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, खुद के गुण होते हैं। इस नेतृत्व की प्रक्रिया का संचालन ही प्रशासनिक व्यवस्था में किया जाता है। अगर शैक्षणिक प्रक्रिया में नेतृत्व नहीं सही होगा तो कभी भी शैक्षणिक प्रक्रिया सही से संचालित नहीं हो सकती। इस नेतृत्व में कुछ सिद्धांत हैं, जैसे एक सिद्धांत है परिस्थितिवादी सिद्धांत। जी हाँ, परिस्थितिवादी सिद्धांत। कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्तियों को परिस्थितियां, वो व्यक्ति कभी भी लीडर बनना नहीं चाहते, लेकिन परिस्थितियां उनको क्या करती है, लीडर बना देती है। ठीक। परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया, परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया, परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन मैंने इसका एक एग्जांपल सुना है। फूलन देवी डकैत जो थी, आपने नाम सुना होगा, बाद में वो हमारे यहाँ सांसद भी चुनी गई। परस्पर क्रिया की प्रतिक्रिया, किसी एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ कुछ किया, घटना किया, मतलब जैसे मैंने सुना है फूलन देवी के घर वालों को मार दिया गया, तो उन्होंने बदला लेने के लिए नेतृत्वकर्ता लीडरशिप की भूमिका में वो आ गए, तो परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो गया। फिर समूह कार्य सिद्धांत हो गया, समूह कार्य सिद्धांत हो गया। समूह कार्य सिद्धांत का मतलब कभी कभी समाज में परस्पर सामूहिक रूप में मिल करके कोई भी क्रियान्वयन किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है, उसके आधार पर प्रक्रियाएं संचालित होती है। इसी तरीके से नेतृत्व में कई सिद्धांत होते हैं, कई प्रक्रियाएं होती हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेतृत्व में अगली जो चीज आपको पढ़नी है यहाँ पर UGC नेतृत्व, यहाँ पढ़नी नेतृत्व शैली। जी हाँ, इसको कहते हैं लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल मतलब किसी भी व्यक्ति के नेतृत्वकर्ता की भूमिका में भी अलग अलग स्टाइल होती है। बहुत आपको सब स्टाइल मारते हो, बहुत अपने आप को नेतृत्वकर्ता बताते हो ना, तो बता देना कि नेतृत्वकर्ता की कितनी शैलियां होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन करना है तो 100% एक चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, नेतृत्व का जाल सिद्धांत। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना, नेतृत्व का जाल सिद्धांत आपसे बहुत पूछा जाता है। अगर आपने नेतृत्व का जाल सिद्धांत नहीं पढ़ा तो आप ये मान के चलना कि आप कभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कॉलम हो गए। फिर 1 2 3 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 के बाद
7 के बाद ऊपर एक बना दीजिए 8 और एक और बना दीजिए। टोटल 9 कॉलम होते हैं, मतलब 9 वर्टिकल 9 हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं। ठीक है, 9 कॉलमों में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जी हाँ, जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, वो क्या पूछा जाता है? 1 1 1 9 5 5 फिर 9 1 फिर 9 9। इन 5 पॉइंट को आपको फिगर आउट करना है। जी हाँ, ये 5 पॉइंट होते हैं, इन 5 पॉइंट को आपको फिगर आउट करना है। 1 1 1 9 5 5 9 1 9 9। ये सबके सब आपके नेतृत्व की प्रक्रिया में आते हैं, ये सबके सब आपके एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आते हैं, जिसके आधार पर आपको शैक्षणिक प्रक्रिया में समस्या का समाधान करना है। उम्मीद करता हूं दोस्त आज की एक कक्षा आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और फिर मैं बता दूं, अगर आप लॉकडाउन से परेशान हैं, अपनी पढ़ाई से परेशान हैं कि आपका सिलेबस कैसे कवर होगा, तो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपको 9451216656 इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद अगर आपको सीटीटी पढ़ना है तो आप सीटीटी लिख दीजिए। अगर आपको यूजीसी फर्स्ट पेपर पढ़ना है तो यूजीसी फर्स्ट पेपर लिख दीजिए। अगर आपको एजुकेशन पढ़ना है तो आप एजुकेशन लिख दीजिए। अगर आपको होम साइंस पढ़ना है आप होम साइंस लिख दीजिए। अगर आपको सुपर टेट पढ़ना है तो जो भी चीजें आपको पढ़नी है दोस्त, उस चीज को लिख करके आप व्हाट्सएप करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपकी समस्या का घर बैठे समाधान हमारी पार्थ एजुकेशन संस्था के माध्यम से जरूर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं घर बैठे आप सब स्वस्थ रहेंगे, कोरोना का हम मार भगाएंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।